हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी टेट फरवरी 2026। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो यह टॉपिक ऐड किया गया है ईवीएस से टॉपिक ये ऐड किया गया है। ठीक है, ईवीएस टॉपिक से ऐड किया गया है। जो आज का जो पेड़ पौधे से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पेड़ पौधा है। पहला तो रेगिस्तानी ओक है और दूसरा खिजड़ी है। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो ईवीएस आपका सब्जेक्ट है, 1 से 2 नंबर अपने पक्के कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षाओं में यह बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेगा। ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर आप लोग शेयर करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला पौधा दिया गया है, पहला तो रेगिस्तानी ओक है और दूसरा खेजड़ी है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, आप लोग स्टार्ट से इन तक देखिएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जो पहला दिया गया है दोस्तों, कौन सा पौधा है, तो यह पौधा है दोस्तों रेगिस्तानी ओक है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक है दोस्तों। यह रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई जो कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां कम होती है। देखिए दोस्तों, रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप लोग को यह चीज़ याद रखना है कि जो रेगिस्तानी ओक होता है वह 11 से 12 फीट की होती है और इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। यानी इस पौधे में पत्तियां बहुत ही कम होती हैं, जैसे इस प्रकार आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों जो आपको जो यह पॉइंट दिया गया है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो कमरे की आकार की ऊंचाई तक होता है, तो आप लगाइएगा रेगिस्तानी ओक है। ठीक है, देखिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इनमें कम पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कम पत्तियां पाई जाती हैं और 11 से 12 फीट की होती है। ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी देश दे दे, या तो आपका भारत दे दे, इंडोनेशिया दे दें, ठीक है, और अबू धाबी दे दें, तो आपको क्या ट्रिक करना है कि यह जो रेगिस्तानी ओक है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 11 से 12 फीट की होती है और इसमें पत्तियां कम पाई जाती है। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, जो दिया गया है कि इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से लेकर 300 फीट तक जाती हैं जब तक पानी न पहुंच पाए। ठीक है, जो इसकी जड़ें हैं दोस्तों, यह तो दिखने में 11 से 12 फीट का है, बट दोस्तों जो इसकी जड़ें होती हैं वह 250, ठीक है, 250 से 300 फीट अंदर तक जाती हैं जब तक उसके जड़ें जो जड़ें होती हैं जब तक पानी न मिल जाए तब तक वह यानी अंदर रहती हैं, यानी इतनी बड़ी जड़ें होती हैं। ठीक है, जो अगला पॉइंट दिया गया है पानी। ठीक है, अगर देखिए रेगिस्तानी ओक में बहुत एक चीज़ पॉइंट है दोस्तों कि यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ठीक है, क्या होता है कि दोस्तों जो पानी होता है दोस्तों इसके जड़े में जमा रहता है। अगर पानी आवश्यकता पड़ने पर जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, जब किसी इलाके में पानी नहीं होता है तो, ठीक है, नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग जो स्थानीय लोग रहते हैं इसकी जड़ें के अंदर पतला पाइप डालकर पानी ही बाहर निकालते हैं। तो ये पॉइंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आपको देखिए 4 पॉइंट दे देंगे। ठीक है, 4 पॉइंट रेगिस्तानी ओक के बारे में दे देंगे। पहला रहेगा, अगर चलिए एक पॉइंट बता दे रहे हैं, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो आप उस पर ट्रिक करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, बट इसमें
रेगिस्तानिक ओक में पत्तियां कम होती है, तो आप ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, ऐसे ही करना होगा। देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों कि यह कथन के आसपास आता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग पड़ जाता है। बट दोस्तों एक नंबर आप लोग इस वीडियो में आना ही आना है, एक नंबर, ठीक है। रेगिस्तानिक हो गया, खेजड़ी से आना जरूर है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। जो अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों वह खेजड़ी से दिया गया है, ठीक है। खेजड़ी है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं, खेजड़ी, ठीक है। देखिए खेजड़ी पौधा जो है राजस्थान में पाया जाता है। खेजड़ी पौधा कहाँ पाया जाता है, तो आपको आंसर करना, ना ही तो आपको अबू धाबी आंसर करना है, ना ही तो ऑस्ट्रेलिया करना है, ठीक है। करना क्या है कि जो रेगिस्तानी यानी खेजड़ी का जो पौधा होता है वह राजस्थान में पाया जाता है जी, बिल्कुल। इससे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, यानी इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह बहुत कम पानी में भी जीवित रहता है। जो रेगिस्तानिक ओक कहते हैं दोस्तों वो भी रेगिस्तान में उगता है, बट खेजड़ी भी उगता है, जो विशेषताएं अलग अलग होती हैं। यानी जो खेजड़ी है वह पानी कम, यानी कम पानी में ही जीवित रहता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दोस्तों कि जैसे रेगिस्तानिक ओक था, उसकी जड़ें यानी 250 से 300 फीट तक अंदर जाती हैं, पर दोस्तों इसका ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए थोड़ा आप लोग अपने से रिवीजन एक बार दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रेगिस्तानिक ओक और खेड़ी बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। इस चीज़ को आप लोग दोबारा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों और क्या दिया गया है कि इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में खूब पाया जाता है, ठीक है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह जो खेजड़ी है पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यह राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में इसे क्या किस नाम से जानते हैं, तो कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह बहुत कम पानी में भी जीवित रह सकता है और इसीलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में खूब पाया जाता है। इसकी जड़ें क्या दिया है कि इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती हैं। जो दोस्तों जड़ें होती है जो मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है, ठीक है, जिससे ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है कि जड़ें गहरी जाती हैं, जड़ें गहरी जाती हैं और भूजल स्तर को स्थिर रखने में मदद करती हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया है कि भूजल स्तर को स्थिर रखने में यह मदद करती हैं। जो पत्तियां हैं दोस्तों, ठीक है, पत्तियां, फलियां, सांगरी और लकड़ी उपयोगी है। जैसे दोस्तों पत्तियां हैं, जो पत्तियां खिलता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बकरी जानवर भी खा लेते हैं इस पत्ते को, ठीक है। और जो इसका पत्ता है दोस्तों, बकरी होते हैं, जानवर होते हैं, भैंस होते हैं, नीली गाय होते हैं, यानी कह सकते हैं तो इसका जो पौधे का पत्ती होता है बहुत ही चाव से खाते हैं, यानी बहुत मस्ती से खाते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा पेड़ है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जानवर के लिए मन पसंदीदा यानी पेड़ है, जो इसके पत्ते बहुत अच्छे से खाते हैं। फलियां दोस्तों, और जो राजस्थान के लोग होते हैं इसकी सब्जी भी बनाते हैं, लकड़ियां भी यूज में आती हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि इस पौधे में बहुत सारी पत्तियां होती हैं। देखिए इस पौधे में क्या होती हैं कि बहुत सारी पत्तियां होती हैं, बट दोस्तों रेगिस्तानिक ओक में पत्तियां कम होती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको रेगिस्तानिक ओक और खेजड़ी में, ठीक है। यानी रेगिस्तानिक ओक में पत्तियां कम होती हैं और खेजड़ी में क्या होती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। सांगरी प्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन बनाती है। जो सांगरी प्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन बनती है, ठीक है, बनती है। अगला पॉइंट दिया गया है कि जैसे हम लोग आम भाषा में साग करते हैं, साग की सब्जी बनती है, वैसे ही इन पत्तों की सब्जियां बनती हैं राजस्थान में। अगला पॉइंट दिया गया है कि पत्तियां पशुओं को चारा
पत्तियां पशुओं को चारा खिलाने में भी काम आता है। लकड़ी और मजबूत व दीमक रोधी होती हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों कि इसका जो विशेषता है कि लकड़ी मजबूत व दीमक रोधी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, जो पॉइंट है एक और अपने से ऐड कर लीजिएगा कि देखिए दोस्तों, जो खेजड़ी का पेड़ होता है यह जानवरों के लिए अच्छा है। ठीक है, प्लस दोस्तों जानवरों के लिए अच्छा है। दूसरा मनुष्य के लिए भी अच्छा है। तीसरा है दोस्तों, जो औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है खेजड़ी पेड़ का। ठीक है, तो जो आपके जो रेगिस्तानी ओक थे और आपके जो प्रश्न थे दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, देखिए रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी, यहाँ से 1 नंबर दोस्तों आपको श्योर देखने को मिलेंगे। 1 से 2 नंबर यहाँ से प्रश्न ईवीएस में श्योर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। एक बात और है दोस्तों आप लोग से कि वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो बना दी जाएंगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।